स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, भगवत गीता को भला कौन नहीं जानता है। भगवत गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत युद्ध के दौरान कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया था, जब अपने ही सगे संबंधियों को अर्जुन ने अपने ही सामने युद्ध के लिए देखा तो उनका मन विचलित हो गया। तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया और जो बातें उन्होंने तब अर्जुन को बताई, वो बातें आज भी आधुनिक युग में हम सभी के जीवन में बहुत ही उपयोगी हैं। श्री कृष्ण ने कहा, जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी, और आधे दुख इस वजह से आते हैं कि हमने उन लोगों पर संदेह किया जिस पर नहीं करना चाहिए। भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब लोग याद रखते हैं। मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता और ना ही किसी के कर्मों का फल देता हूँ। ईश्वर हमें कभी सज़ा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें सज़ा देते हैं। इसलिए कर्म सोच समझ कर करना चाहिए। हम कोई भी गलत कार्य करते हैं तो सोचते हैं कि कोई देख नहीं रहा है, लेकिन ऊपर वाला सब देखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कार्य आज तुम्हें दर्द दे रहा है, कल वही तुम्हारे सबसे बड़ी ताकत होगी। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ करना चाहिए। कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, पर कर्म करने पर भगवान स्वयं फल देता है। जीवन में संघर्ष होता है, लेकिन आपका मार्ग आपके उद्देश्य की ओर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। अच्छे लोगों की कृष्ण परीक्षा बहुत लेता है, परंतु साथ नहीं छोड़ता है, और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देता है, परंतु साथ नहीं देता है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो। वर्तमान चल रहा है और वर्तमान को ही देखो। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो यह मेरा आखिरी जन्म है और ना ही यह तुम्हारा आखिरी जन्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले ही रहें। परिवर्तन इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था, आज वो तुम्हारा है,
और कल वह किसी और का होगा। प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होते हैं उनसे कभी प्यार नहीं होता, और जिनसे प्यार हो जाता है वह तकदीर में नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को जीवन में श्रेष्ठ बनने का प्रयास अवश्य करना चाहिए, परंतु जीवन में हमेशा उत्तम ही रहना चाहिए। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें तो कभी नहीं बनते हैं, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वह कभी नहीं टूटते हैं। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए, क्योंकि हर किसी का अपना स्थान और ज़रूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार माफ़ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ़ कभी मत बनना। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण करते हैं और उन्हें धन्यवाद देते हैं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं हैं, करने पड़ते हैं। कृष्ण कहते हैं, अहंकार मत कर किसी को कुछ भी दे करके। क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। क्या आपने कभी सोचा है मनुष्य को मौन कब रहना चाहिए? क्या सदा मौन रहना उचित है? नहीं। इतिहास साक्षी है, संसार में अधिक विपदाएं इसलिए आईं क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाया। जब मनुष्य को अपने धर्म पर अहंकार हो जाता है, तब उसके हाथों अधर्म होने लगता है। एक सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि वह जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। इस भौतिक संसार का यह नियम है, जो वस्तु उत्पन्न होती है कुछ काल तक रहती है, अंत में लुप्त हो जाती है, चाहे वे शरीर हो या फल। किसी पर आरोप लगाने से पहले ये देखना चाहिए कि हम स्वयं कितने सही हैं। जीवन में परेशानियां चाहे जितनी हों, चिंता करने से और ज़्यादा हो जाती हैं। खामोश होने से बिल्कुल कम हो जाती हैं। सब्र करने से खत्म हो जाती हैं तथा परमात्मा का शुक्र करने से खुशियों में बदल जाती हैं। मनुष्य को जीवन में इतना व्यस्त रहना चाहिए कि पछतावा, दुख, नफरत, डर के लिए समय ही ना बचे। याद रखें, जीवन में जो व्यक्ति खाली होता है वही सबसे ज़्यादा दुखी होता है। आपके जीवन में कुछ ऐसे नियम होने चाहिए जिनसे आप किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे, तभी सफल होंगे। जिस प्रकार धरती पर मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता ही है। जिंदगी में पराया कोई नहीं होता, सिर्फ मन का वहम है।
भरोसा रुका तो इंसान पराया हो जाता है, और अगर सांसें रुकी तो शरीर। मनुष्य के जीवन में वक्त चाहे जैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा हो, बदलता ज़रूर है। अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत मत करिए कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ ना दें। झूठे व्यक्ति की आवाज़ ऊंची हो सकती है, सच्चे व्यक्ति को वह चुप करा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की जड़ें हिला देती है। जब भी मनुष्य पर परेशानी आती है तो वह अकेला हो जाता है, पर उस समय इंसान को यह ज़रूर पता चल जाता है कि कौन उसके साथ है और कौन नहीं है। ऐसी बहुत सी बातें श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेश में बताई थी। ये बातें जितना कि अर्जुन के लिए उपयोगी थी, उतना ही आज के आधुनिक युग में हर आम इंसान के लिए भी उपयोगी है। आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। जो लोग मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं और इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट लिखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।